वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का बयान और महागठबंधन में उठा तूफान। मुकेश सहनी मांग रहे हैं डिप्टी सीएम का पद, कांग्रेस को है आपत्ति, तेजस्वी यादव हो गए हैं परेशान। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन की सेहत पर मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम पर दावेदारी का बयान भारी पड़ रहा है, जिससे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ गई है। अब देखना है कि किस प्रकार महागठबंधन में शामिल सभी दलों को किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करते हैं तेजस्वी यादव। यह एक कठिन चुनौती है, क्योंकि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो जिस प्रकार डिप्टी सीएम का पद पर दावा ठोक रहे हैं, और ठीक इसके विपरीत महागठबंधन के बिहार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रख रही है। दिल्ली से तेजस्वी यादव को चेतावनी जारी कर दिया गया है। मतलब महागठबंधन के अंदर पर्दे के अंदर उठापटक बढ़ गई है। देखिए यह वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। महागठबंधन तथा एनडीए दोनों खेमों में आगामी जोर आजमाइश को लेकर तैयारियां आरंभ हो गई है। महागठबंधन में सभी दलों के बीच सामंजस्य स्थापित करने को लेकर 3 बार बैठक भी हो चुकी है। यह बात अलग है कि 3 बैठकों के उपरांत भी तेजस्वी यादव की नाम की मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा महागठबंधन की ओर से अभी तक नहीं की गई है। हालांकि यह तय है कि महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित चेहरे तेजस्वी यादव ही होंगे। लेकिन महागठबंधन में शामिल एक अन्य दल ने महागठबंधन में ही शामिल अन्य दलों को उलझा दिया है। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम के रूप में अपने नाम की घोषणा स्वयं कर डाली है, जिसके बाद कांग्रेस के तेवर कड़े हो गए हैं। देखिए, पर्दे के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, सामने भले नहीं दिख रहा हो, लेकिन मुकेश सहनी जिस प्रकार खुद को डिप्टी सीएम के रूप में घोषित कर रहे हैं, अपनी सभाओं में तथा साक्षात्कार में उन्होंने जिस प्रकार स्वयं को डिप्टी सीएम के रूप में प्रपोज किया है, और उन्होंने यह भी कहा कि यह आरजेडी के साथ बात हो चुकी है, तेजस्वी यादव भी सहमत हैं, तो कांग्रेस मुकेश सहनी के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है और कांग्रेस के तेवर गर्म हो गए हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस ने डिप्टी सीएम वाले बयान को लेकर, मुकेश सहनी को लेकर राजद को कड़ी चेतावनी भी जारी कर दी है। देखिए, बिहार में महागठबंधन में राजद के साथ कांग्रेस, वाम दल तथा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें 3 सीटें वीआईपी को दी गई थी। गोपालगंज, झंझारपुर तथा मोतिहारी, तीनों सीट वीआईपी के उम्मीदवार हार गए। अभी विधानसभा में वीआईपी पार्टी के एक भी विधायक नहीं है। वीआईपी पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के तरफ से मैदान में वीआईपी पार्टी उतरी थी, 11 सीटें मिली थीं। कई उम्मीदवार भाजपा के द्वारा दिए गए थे। 4 सीटों पर वीआईपी के विधायक चुनाव जीतते हैं, लेकिन जब मुकेश सहनी कि राजनीतिक बलि चढ़ाने का समय आता है, जब मंत्री पद से उन्हें हटाया जाता है, उस वक्त उनके सभी विधायक उन्हें छोड़कर भाजपा के साथ चले जाते हैं। दरअसल उनके विधायक जो उम्मीदवार थे भाजपा से ही इंपोर्ट किए गए थे, जो बाद में स्वयं वे लोग अपनी पार्टी में चले गए। हम बात कर रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर। मुकेश सहनी खुद को डिप्टी सीएम के रूप में प्रपोज करते हैं कि तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री होंगे, और निषाद समाज की तरफ से मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। जबकि डिप्टी सीएम पद पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस का दावा भी कम नहीं है। 2020 के चुनाव में ये चर्चाएं भी हुई थी कि कांग्रेस की ओर से डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा महागठबंधन के द्वारा किया जा सकता है। हालांकि किया नहीं गया, लेकिन 2025 में सिनेरियो बदला हुआ है। राजद को भी 2025 के विधानसभा चुनाव की वैतरणी को पार करने के लिए कांग्रेस की बेहद आवश्यकता है। देखिए, 2020, 2019, 2024 के जो चुनाव बिहार में हुए, उन पर
आकलन नहीं कर राजद के थिंक टैंक्स जो हैं, जो राजद के नीति निर्धारक तत्व हैं, वे दिल्ली के विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं। किस प्रकार कांग्रेस की वजह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई और अरविंद केजरीवाल जैसा नेता खुद अपनी सीट से चुनाव में हार गए। तो जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के वजह से हुआ, कांग्रेस ने जिस प्रकार आम आदमी पार्टी की उपेक्षा से दुखी होकर कांग्रेस ने जो फैसला लिया और जिसका दुष्परिणाम आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ा, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व सीएम, उनको झेलना पड़ा। तो कुछ इसी प्रकार के मिजाज कांग्रेस ने भी हाल के दिनों में बिहार में दिखाए, जिसके बाद आरजेडी कांग्रेस के महत्व को दरकिनार करने के बजाय कांग्रेस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार हो गई। देखिए, शुरू में तो यह भी कहा जा रहा था कि दिल्ली की तर्ज में बिहार में भी कांग्रेस अपने बलबूते सभी सीटों पर प्रत्याशियां खड़ी करेंगी, लेकिन बाद में आपस में दोनों दलों के बीच बात हुई, सहमति बनी कि साथ ही चुनाव लड़ना है, साथ ही साझा घोषणा पत्र तैयार करना है, एक अलायंस के रूप में हम चुनाव लड़ेंगे जिस प्रकार 2020 में लड़े थे। लेकिन इसी बीच मुकेश सहनी का बयान आता है, डिप्टी सीएम वाला, और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बड़े नेताओं के कान खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता इस बयान से व्याकुल हो उठते हैं, और इतना ही नहीं, दिल्ली में जो कांग्रेस के आला कमान है और बिहार में जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, कांग्रेस की जो बिहार कमान है, दोनों ने संयुक्त रूप से आरजेडी के कई नेताओं से संपर्क साधकर उन्हें इस बात के लिए चेतावनी दी है कि इस प्रकार के बयानों पर रोक लगाया जाए, नहीं तो यह महागठबंधन के दलों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया में बाधक बनेगा। देखिए, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और बड़ी पार्टी है, भाजपा के बाद सबसे अधिक सांसदों वाली पार्टी है। तो ऐसे में कांग्रेस के महागठबंधन में रहते हुए डिप्टी सीएम के पद पर वीआईपी सरीखी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी दावा करें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए इसे हजम कर पाना मुश्किल होगा। और जहां तक महागठबंधन के अंदर जो उठापटक बेहद धीमे स्वर में चल रहा है, उसमें मुकेश सहनी की इस बयान का बड़ा रोल है। कांग्रेस पार्टी 2020 में कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ी थी आरजेडी के साथ, 70 सीटों में महज 19 सीटें ही जीत पाई, जिस वजह से राजद के कई नेता यह तोहमत भी लगाने से नहीं चूकते हैं कि कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव ताज से मरहूम रह गए। लेकिन 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आरजेडी के बनिस्पत अच्छा रहा, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी फिर से उतने ही सीटों के लिए अड़ गई। अब तो यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस 2020 के तुलना में 2025 में आरजेडी से ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। और जब इस डिमांड पे चर्चा का समय आता है तो दिल्ली विधानसभा की तस्वीर भी दिखा दी जाती है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ जो हुआ, अगर कांग्रेस की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो खेल हुआ वह बिहार में दोहराया जा सकता है। जिस प्रकार दिल्ली में कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की वजह से अरविंद केजरीवाल के हाथ से सत्ता चली गई, उसी प्रकार बिहार में कांग्रेस तो लंबे समय से सत्ता में नहीं है, 2 बार 2015 और 2022 में आरजेडी के साथ सत्ता मारने का मौका मिला, लेकिन सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस सत्ता के केंद्र में नहीं पहुंच सकी। ज़्यादा बहुमत वाले गठबंधन की वजह से कांग्रेस को सरकार में कुछ खास तवज्जो भी नहीं दिया गया। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने महत्व को बरकरार रखने के लिए इस बार अपने स्टैंड को मजबूती के साथ रख रही है। और फिलहाल वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी कांग्रेस के थिंक टैंक्स जो हैं उनके निशाने पर आ गए हैं और आरजेडी और नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी यादव दोनों को कांग्रेस की ओर से चेतावनी की बुलेटिन भी जारी कर दी गई है। बहुत जल्द यह स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस के विरोध का मुकेश सहनी और उनकी पार्टी वीआईपी पर क्या असर पड़ने जा रहा है और महागठबंधन के स्वरूप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी सामने आ जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़े तमाम खबर, विश्लेषण तथा आकलन को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।